नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ टेक्निकल मनोज चैनल में। और आज हम देखेंगे कि इस तरह की जो लिथियम बैटरी है और इसे मैंने जोड़कर 12 वोल्ट की बैटरी बना रखी है। तो यहाँ से हमें 12 वोल्ट तो प्राप्त होता है दोस्तों, किंतु इसे हम डायरेक्ट यहाँ से 12 वोल्ट देकर चार्ज नहीं कर सकते। तो मैं इसे जब 12 वोल्ट यहाँ पर सप्लाई देता हूँ तो ये बैटरी चार्ज नहीं होती है। तो इसे चार्ज करने के लिए 12 वोल्ट के BMS मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। लेकिन हम देखेंगे कि अगर हम इस IC के द्वारा इसे सप्लाई दें, इन 3 IC के द्वारा, और इन अलग अलग सेल को हम सप्लाई दें, तो क्या हम इसे चार्ज कर सकते हैं? क्या ये चार्ज हो सकती है? तो यही आज मैं करके देखूँगा। और इन्हें लगाने के लिए मैंने इसमें की ये हीट सिंक लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास ये एक 7805 नंबर की IC है और दूसरी IC ये 7808 नंबर की है और तीसरी वाली 7812 नंबर की है। यानी कि ये 12 वोल्ट सप्लाई प्रदान करेगी, ये 8 वोल्ट सप्लाई प्रदान करेगी और ये 5 वोल्ट सप्लाई प्रदान करेगी। तो इस 5 वोल्ट को हमें 4 वोल्ट करके देंगे और फिर 8 वोल्ट और फिर 12 वोल्ट। तो इस तरह से इसमें हम सर्किट बनाकर इसमें कनेक्शन करेंगे और फिर उसके बाद इसे चार्ज करके देखेंगे कि क्या ये चार्ज होती है। तो आइए शुरू करते हैं टेक्निकल मनोज चैनल पर। तो आप देख सकते हैं इसे मैंने हीट सिंक पर फिट कर लिया है और अब इसकी हम वायरिंग करेंगे। और वायरिंग करने के बाद इसे इस तरह से यहाँ पर फिट करेंगे और फिर इसे चार्ज करके देखेंगे। दोस्तों, इसका वोल्टेज हम पहले चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये 11 वोल्ट, करीब 11 वोल्ट दिखा रहा है। तो मैं इसे सीधे खोल लेता हूं ताकि हमें वायरिंग समझने में आसानी हो। तो मैं इसे इस तरह से कर देता हूं, तो हमें वायरिंग समझने में आसानी रहेगी और इसके कनेक्शन कैसे करना है वो भी हमें ठीक से मालूम चलेगा। तो आइए इसके कनेक्शन हम करना शुरू करते हैं। अब इसकी 1 और 3 नंबर की पिन को अपन ऊपर उठा लेंगे। सभी में से ये 1 और 3 नंबर की पिन को इस तरह से ऊपर उठा लेंगे। इस तरह से तीनों की पिन ऊपर उठा ली है। दोस्तों, इसके कनेक्शन करने से पहले इसके पिनों को देख लेते हैं। इसकी 1 नंबर की पिन इनपुट है, यानी कि इस पर हम वोल्टेज देंगे। और 2 नंबर की पिन इसकी नेगेटिव की पिन है और 3 नंबर की पिन इसकी आउटपुट की पिन है। यानी जितने वोल्ट की IC होगी, जैसे 7805, तो ये 5 वोल्ट सप्लाई प्रदान करेगी। तो 1 नंबर की पिन इनपुट है और 3 नंबर की पिन आउटपुट है और बीच वाला हमारा है नेगेटिव का। अब इसकी बीच वाली नेगेटिव पिन 2 नंबर की पिन को तीनों को मैं वायर के द्वारा आपस में कनेक्ट कर दूंगा इस तरह से। और इसकी 1 नंबर वाली पिन को भी आपस में वायर के द्वारा तीनों को कनेक्ट करूंगा। इसकी वायरिंग कंप्लीट हो गई दोस्तों। और ये हमारे पावर सप्लाई के वायर हैं, तो इस पर मैं सप्लाई दूंगा और फिर हम इन पर चेक करेंगे कितने वोल्टेज हमें मिल रहे हैं। दोस्तों, इस पर 15 से 16 वोल्ट हमें मिल रहे हैं। और यहाँ पर हम चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं 4.9 यानी 5 वोल्ट के करीब
प्राप्त हो रहे हैं और इस पिन पर हमें 8 वोल्ट मिल रहे हैं और इस पिन पर 12 वोल्ट हमें प्राप्त हो रहे हैं, मतलब हमारी वायरिंग सही है। अब एक इसमें का मैं डायोड सोल्डर करूँगा, ये 5399 नंबर का। तो इसे मैं 5 वोल्ट की आईसी में सोल्डर करूँगा, जिससे हमें 5 की जगह 4 वोल्ट प्राप्त होंगे। अब एक बार फिर से इसके वोल्टेज चेक करूँगा। आप देख सकते हैं 4.6 वोल्ट हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो इस तरह से इसके 4 वायर निकाल लेना है। ये इसका नेगेटिव है और यहाँ से चला तो 3 वोल्ट पर, और फिर ये 8 वोल्ट, ये 12 वोल्ट, या ये 4 वोल्ट समझ सकते हैं। तो अब इसकी वायरिंग यहाँ पर होगी। तो मैं पहला ये नेगेटिव वाला वायर इसके नेगेटिव में लगाऊंगा, क्योंकि ये इसका बॉडी अर्थ है। तो यहाँ पर मैं इसका नेगेटिव सोल्डर करूँगा। इसके बाद में ये 4.2 वोल्ट के लिए, तो इसे मैं यहाँ पर 2 डायोड मुझे सोल्डर करना पड़े, तो यहाँ पर सोल्डर करूँगा। इसके बाद में यहाँ से चले तो यहाँ 4 और 4 8 वोल्ट, तो ये वाला वायर मैं इस 8 वोल्ट में सोल्डर करूँगा। और फिर 8 के बाद चले तो ये 12 वोल्ट प्लस, इसे हम आखिरी वाले में यहाँ पर सोल्डर करेंगे। तो ये इसकी वायरिंग हो चुकी है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं इसका सर्किट डायग्राम इस तरह से होगा, कैसे इसकी वायरिंग होगी। तो इस तरह से ये वर्क करेगा दोस्तों। इस डायोड को लगाने के बाद इधर से 5 वोल्ट जो सप्लाई आ रहा है वो 4.6 से 4.2 के बीच में रहेगा। तो इस तरह से ये चार्ज होगा। लेकिन मेरे विचार से BMS आप लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इसमें बैटरी फुल चार्ज होने के बाद ये इंडिकेशन भी नहीं है और ऑटो कट का फीचर भी इसमें नहीं है दोस्तों। तो आप चाहें तो चार्ज कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो अगर BMS लगाकर हम बैटरी को चार्ज करें तो ही ठीक रहता है।